केंद्र सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। साथ ही पीएम ने भरोसा दिया कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए। ये विकल्प राज्य सरकारों और सीबीएसई बोर्ड के साथ लंबी चर्चा के बाद तैयार किए गए थे। वहीं फैसले का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। देश में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोरोना के प्रतिदिन 5000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे जिले अब 295 रह गए हैं। सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 6.62% दर्ज की गई है। 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविशील्ड के डोज के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल 2 डोज होंगी। कोविशील्ड की पहली डोज देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। कोवैक्सीन की भी 2 डोज हैं। दूसरी डोज 4 से 6 सप्ताह में दी जानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। 6 से 22 फरवरी के दिन प्रतिदिन देश में 7.7 लाख टेस्ट किए जा रहे थे। अब हम लगभग 20 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम देश में कुल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस के चंगुल से निकलती दिख रही है। लगातार दिल्ली में मामले कम होते दिख रहे हैं। 24 घंटे में 623 नए केस सामने आए और 62 मरीजों की मौत हुई। नए मामले आने के बाद कुल मामलों की संख्या 14,26,863 हो गई। 18 मार्च के बाद एक दिन में ये सबसे कम मामले हैं। 18 मार्च को 607 मामले आए थे। वहीं संक्रमण दर घटकर 0.88% हो गई। 18 मार्च के बाद ये सबसे कम है। 18 मार्च को संक्रमण दर 0.76% थी। केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अल्पन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अल्पन से पूछा गया कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। कोरोना संकट काल के बीच पंजाब की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने सभी विधायकों, मंत्रियों और राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इसी कड़ी में कल कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में हाईकमान द्वारा बनाए गए पैनल से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मुलाकात के बाद कहा कि मैं हाईकमान के बुलावे पर यहाँ आया हूँ, पंजाब के लोगों की आवाज पहुँचाने आया हूँ। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे बाहरी लोगों के लिए आवेदन की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पशुओं को चारा खिलाने खेत में गए शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मामला अमानपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला भवानी का है।
परिजनों ने बताया कि मृतक सोमवार को घर से बकरी चराने निकला था, लेकिन घर नहीं आया। बहुत खोजबीन के बाद उसका शव मिला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बकरी चराने गए शख्स की हत्या गला घोंटकर की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां एक शख्स को 8 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि असम के निचले इलाके में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। अब पुलिस गिरफ्तार शख्स से आगे की जांच में जुट गई है। जोधपुर में एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें प्रतापनगर थाना क्षेत्र के चांदना भाकर में ज्योति नगर का है। बताया जा रहा है कि यहां पारिवारिक विवाद में इस महिला की पिटाई की गई थी। इस वीडियो के आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह कराई थी, मगर सुलह कराने के तुरंत बाद फिर से झगड़ा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। गाजियाबाद में एक पति ने पहले पत्नी को गोली मारने की धमकी दी और उसके बाद 4 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शादी महज 15 महीने पहले हुई थी। अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक आरोपी पति जुआ खेलता था और 50 लाख का दहेज मांगा करता था। मामला थाना नंदग्राम इलाके का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार है। सोनीपत के गांव दीपालपुर में गौशाला में एक शख्स पर तेज धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो फुटेज आया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई। मामला राई थाना क्षेत्र का है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एलीट कमांडो फोर्स सैरत मतकाल के पूर्व सदस्य डेविड बार्निया को मेसाद का नया प्रमुख बनाया। बर्निया की 2015 से इस पद पर तैनात योसी कोहेन की जगह नियुक्ति हुई। योसी कोहेन ने विदेशों में कई सफल खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। न्यूजीलैंड में बाढ़ से भारी तबाही मची है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। कैंटरबरी, क्राइस्टचर्च और एशबर्टन इलाके में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। कुछ जगहों पर 40 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने के बाद आपात स्थिति की घोषणा की गई। राहत बचाव कार्य जारी है। मलेशिया में महामारी को कम करने के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। 14 जून तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान मॉल्स और व्यवसाय बंद रहेंगे। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। हर रोज 9,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हो रही है। 3 बार के लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से लंदन के स्कूल खुले। क्लासरूम में पढ़ाई के साथ मौज मस्ती करते छात्र नजर आए। स्कूल खुलने पर परिजनों ने भी खुशी जताई। क्लासरूम में बिना मास्क के छात्र और टीचर दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं दिखी। संक्रमण के कहर के बाद मार्च 2020 से ही बंद न्यूयॉर्क स्थित ब्रॉडवे का कॉमेडी क्लब कैरोलाइंस फिर से खुल गया है। सोमवार को रिबन काटकर बाकायदा इसकी फिर से शुरुआत की गई। सीमित संख्या में टीका लगवा चुके लोगों को शो देखने की इजाजत मिली। न्यूयॉर्क में सोमवार रात से रेस्टोरेंट और बार अब रात में भी खुलेंगे। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 14 लाख 55 हजार के पार हो गए हैं। अब तक 35 लाख 64 हजार लोगों की महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अर्जेंटीना में कोरोना वायरस की वजह से बेघर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स में बेघरों के लिए ओपन एयर सूप किचन की शुरुआत हुई। मुफ्त में बेघरों को सूप और नाश्ता दिया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए ओलंपिक समिति के अधिकारियों को टीका लगाया जा रहा है। 1 जून को 200 से ज्यादा जेओसी के अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। कुल 1600 अधिकारियों का टीकाकरण होगा। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होगी। मेमोरियल डे के मौके पर न्यूयॉर्क में बेथपेज एयर शो का शानदार आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने जोन्स बीच स्टेट पार्क में शो का लुत्फ उठाया। वायुसेना के जांबाज आसमान में शानदार करतब करते दिखे। रविवार को ही ये शो होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सोमवार को शो का आयोजन हुआ।
टर्की का मरमारा सागर समुद्री कचरे से स्नॉट से जहरीली हो रहा है। खतरनाक स्तर तक प्रदूषण पहुंच गया है। जलवायु कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। समुद्री जीवों और मछली उद्योग पर इसका बड़े पैमाने पर असर हो रहा है।